27 मई 1977 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। वो फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, जिसे मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म अगर आज के समय में बनी होती तो शायद बेस्ट फिल्म फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अवार्ड जीत जाती, लेकिन जिस दौर में आई थी तब भी खूब नाम कमाया। अमिताभ बच्चन को इसके लिए उनके करियर का पहला फिल्म फेयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इसके साथ ही उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इसके गाने और वन लाइनर्स ने इंडिया में मसाला फिल्मों के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। इस फिल्म के बनने का प्रोसेस ऐसा था कि फिल्म पूरी भी हो गई, लेकिन डायरेक्टर को पता ही नहीं चला। उनके बेटे ने बताया तब पता चला। ऐसे ही कुछ और भी मज़ेदार किस्से इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े हैं, जिन्हें सुनकर आपका दिन बन जाए। इस फिल्म को बनाने का आइडिया मनमोहन देसाई को अखबार से मिला था। ये बात है 1975 की, जब निर्देशक मनमोहन देसाई रोज की तरह अखबार पढ़ने बैठे थे। अखबार में एक ऐसी भी खबर छपी थी जिसे पढ़कर मनमोहन देसाई हैरान रह गए। खबर थी कि एक आदमी अपने 3 बेटों को लेकर पार्क में आया और बच्चों को वहां अकेला छोड़कर उसने आत्महत्या कर ली। ये खबर पूरे दिन मनमोहन देसाई के दिमाग में चलती रही। शाम के वक्त जब वो लेखक प्रयागराज से मिले तो उन्होंने उस खबर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो आदमी खुदकुशी नहीं करता और वापस आकर देखता कि उसके तीनों बच्चे वहां नहीं हैं, तो उससे भी आगे अगर उन तीनों बच्चों को अलग अलग आदमी ले जाए, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ईसाई, तो क्या होता। मनमोहन देसाई और प्रयागराज की बातें धीरे धीरे कहानी बनाती जा रही थी। अगले दिन फिर दोनों की मुलाकात हुई और इस बार मनमोहन की पत्नी जीवन प्रभा भी उनके साथ थी। धीरे धीरे वही बातें शुरू हुई और तीनों ने मिलकर एक शानदार कहानी बना डाली। इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी किया। फिल्म की कहानी प्रयागराज, कादर खान और के शुक्ल ने लिखी थी। वहीं फिल्म लिखते वक्त अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम सबसे पहले एंथनी फर्नांडिस रखा गया था। उस समय मनमोहन देसाई म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिसिस्ट आनंद बख्शी के साथ बैठे थे। टाइटल सॉन्ग तैयार हुआ माय नेम इज एंथनी फर्नांडिस, मैं दुनिया में अकेला हूँ। यह सुनते गाते समय सरनेम अटक रहा था और गाने का फ्लो खराब हो रहा था। तब नाम बदलने की बात आई, लेकिन सवाल ये था कि नाम रखा क्या जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तब बताया कि 1930 के दशक में एक बड़े मशहूर म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे, एंथनी गोंजाल्वेस। बस फिर क्या था, हीरो का नाम बदलकर रख दिया गया एंथनी गोंजाल्वेस और बन गया आपका टाइटल सॉन्ग। अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना के किरदार के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं रखी गई थी। मनमोहन देसाई को लगा कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस किस्म का है, इसलिए उनके साथ किसी हीरोइन को रखना ठीक नहीं लगेगा। विनोद खन्ना को जैसे ही ये बात पता लगी, वो पहुंच गए डायरेक्टर के पास। उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि अमिताभ और ऋषि कपूर के साथ हीरोइन है, इसलिए उनके साथ भी होनी चाहिए। मनमोहन ने बहुत समझाया, लेकिन विनोद मानने को तैयार ही नहीं थे। बाद में विनोद खन्ना के साथ सवाना आजमी को कास्ट किया गया और फिर उनके लिए अलग से एक रोल लिखा गया। मनमोहन देसाई अमर अकबर एंथनी और परवरिश की शूटिंग एक साथ
एक ही स्टूडियो में कर रहे थे। दोनों फिल्मों की कास्ट भी लगभग एक जैसी ही थी। वो चाहते थे कि दोनों फिल्मों को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। पहले वो परवरिश का एक सीन शूट करते, फिर अमर अकबर एंथनी का, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। जब साल 1975 में आपातकाल लगाया गया और मनमोहन की फिल्में अटक गई, इसी का नतीजा रहा कि 1977 में उनकी एक के बाद एक 4 फिल्में धर्मवीर, चाचा भतीजा, परवरिश और अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई और सब सुपरहिट रही। मनमोहन देसाई की एक आदत थी, वो जनता का रिएक्शन देखने के लिए उनके साथ थिएटर में बैठकर फिल्म देखते थे। जैसे ही कोई बीच में उठता, उसे रोक देते थे। कई बार तो हाथापाई तक भी बात पहुंच जाती थी। अमर अकबर एंथनी का प्रीमियर चल रहा था। फिल्म का स्टार कास्ट और इंडस्ट्री के जाने माने लोग बैठकर फिल्म देख रहे थे। जैसे ही एक सीन खत्म हुआ, मनमोहन खुद ही उठकर बाहर निकलने लगे। अमिताभ सोच में पड़ गए कि कहाँ गड़बड़ हो गई। फिर भागते भागते उनके पास पहुंचे, पूछा क्या हुआ। मनमोहन कहते हैं, अब से मेरी सभी फिल्मों में तुम काम करोगे। इसी फिल्म से मनमोहन देसाई डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर भी बन गए और फिल्में बनाई नसीब, देश प्रेमी, कूली, मर्द और तूफान। इन सभी की खासियत थी कि सभी में अमिताभ बच्चन नजर आए। फिल्म चाचा भतीजा के शूट के दौरान मनमोहन देसाई ने धर्मेंद्र को विनोद खन्ना का रोल ऑफर किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से धर्मेंद्र ने मना कर दिया। रिजेक्शन की वजह से मनमोहन देसाई ने तुरंत विनोद खन्ना को ऑफर किया और उन्होंने हाँ कह दिया। मनमोहन देसाई इस फिल्म की सक्सेस से हैरान रह गए थे, क्योंकि इस फिल्म पर अधिक मेहनत नहीं की गई थी और साथ ही पैसे भी कम खर्च किए गए थे। बल्कि उन्हें इस बात पर यकीन था कि ये फिल्म फ्लॉप होगी और इसके बिजनेस को देखकर वो हैरान रह गए थे।